सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, अभी हमारे PT2 के एग्ज़ाम आने वाले हैं ना। अभी आपको डेट मिल जाएगी है ना, और सिलेबस भी आपको दे दिया। तो हमें सबसे पहले तो PT2 के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ओके, और ये लेसन आज हम वापस से अपनी कक्षा 3 में जो पाठ हमने छोड़ दिए थे ना, वो पाठों का केवल पाठ वाचन करेंगे। ओके, ये पाठ भी आपको थोड़ा साथ के साथ मेरे साथ पढ़ना है ना, और आपको सबसे पहले PT2 की तैयारी करनी है। ओके, तो आज हम वापस से कक्षा 3 में पाठ 10 जो पाठ हमने छोड़ दिया था उसका अभ्यास करेंगे, पाठ वाचन करेंगे। ओके, पाठ का नाम क्या है? क्यों जी मल और कैसे कैस लिया। ओके, तो आप लोग भी चलो मेरे साथ टेक्स्ट बुक निकालो और साथ में पेंसिल भी। और जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहाँ हमेशा बताया ना कि जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ आप लोग भी साथ में पेंसिल रखा करो, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो अब हम देखते हैं पहले। अब क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया। अब यहाँ पे दो देख रहे हैं ना, हमको दो लड़के दिख रहे हैं। एक इसमें क्यों जी मल है, क्यों जी मल मतलब क्यों, और कैस कैसे लिया मतलब कैसे। अब इसमें क्या बताया है इस कहानी में, इस पार्ट में ये बताया है कि क्यों और कैसे के चक्कर में, जैसे ये क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन प्रश्न ही होते हैं। अपन नहीं पूछते कि ये चीज़ आपने क्यों की, फिर पूछते हैं कैसे की, तो ये एक प्रश्न ही है। तो इन प्रश्नों के चक्कर में इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि क्यों और कैसे के चक्कर में हम अपना सारा समय खराब कर देते हैं और इनका कभी भी अंत नहीं होता। क्यों और कैसे का कभी अंत होता है? हम कोई मतलब यही दिखाया है कि हम कोई चीज़ के बारे में अगर पूछते जाएंगे कि ये चीज़ क्यों हुई, फिर हम उसका जवाब बोलेंगे कि कैसे हुई, फिर वापस से ये कहेंगे कोई उत्तर हमको मिलेगा कि ये चीज़ ऐसे हुई, तो वापस हम उसके लिए भी पूछेंगे कि ये चीज़ क्यों हुई, फिर दोबारा कैसे। इसी तरह से इस पाठ में बताया गया है। ओके, तो इसमें क्या है, क्यूजिमल और कैसे कैसलिया पाठ का नाम है। तो इसमें क्या है कि मतलब देखते हैं हम आगे कि इस लेसन में क्या बताया गया है ना। ओके, तो पैराग्राफ देखते हैं पहला। इनसे मिलिए, ये हैं क्यूजिमल, बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। ओके, अब ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, यहाँ पे देखो इधर कि ये है क्यूजिमल। तो इस मतलब बात बात पे क्यूजिमल है, तो बात बात पे यही पूछते हैं ना क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। अब बात बात पर अब ये तो यही पूछेंगे क्यूजिमल क्यों क्यों क्यों, चाहे हमसे इसका उत्तर बने या नहीं। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैस लिया। अब उनके दोस्त हैं दूसरे दो लड़के दिखे ना यहाँ पे, क्यूजिमल और कैस कैसल लिया। तो अब इसमें बताया गया है कि ये है इनका, ये क्यूजिमल है, ये बात बात पर पूछते हैं क्यों क्यों क्यों, और उनके दोस्त हैं कैसे कैस लिया, तो ये बात पर पूछते हैं। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे, और ये भी कोई कम नहीं है, ये भी बात बात पर मौका लगता है तो बात बात पर पूछते हैं कैसे कैसे कैसे। ओके, अब भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच में ही भटकते रहेंगे आप। अब इसमें बताया गया है कि अगर भूले भटके हमारी क्यों और कैसे के चक्कर में अगर मुलाकात हो गई तो हम इनके चक्कर में भटकते ही रह जाएंगे, मतलब कोई रास्ता हमको राह नहीं मिलेगी और हम ये सोचते ही रह जाएंगे कि क्या करें और क्या नहीं करें। ओके, अब क्यों क्यों क्यों, कैसे 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 पढ़िए और पता कीजिए। अब हम इसको पढ़ेंगे कि इससे मतलब क्यों और कैसे का क्या बताया गया है इस कहानी में। तो हम देखते हैं बेटा आगे, पेज नंबर 86 पेज नंबर खोलते हैं हम वापस। अब यहाँ पे देखो लेसन में क्या बताया है कि यहाँ गुरुजी हैं साइकिल पे जा रहे हैं और दो ये क्यूजिमल और कैसे कैसलिया खड़े हैं, उनसे बार बार क्वेश्चन करेंगे। अब है गुरुजी नमस्ते, किधर चले, नमस्ते जरा बाजार जा रहा हूँ, बाजार क्यों क्यों क्यों। अब वो जो क्यूजिमल है वो पूछ रहा है उनको कि बाजार जा रहे हो लेकिन क्यों जा रहे हो, गेहूँ पिसवाना है इसलिए। अब गुरुजी बोले कि मुझे गेहूँ पिसवाना है इसलिए मैं बाजार जा रहा हूँ, बाजार कैसे कैसे कैसे। अब वो जो कैसे कैसे लिया है वो पूछ रहा है भाई कैसे जा रहे हो बाजार, तो गुरुजी बोल रहा है साइकिल पर, वैसे निकला था तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अब वो बोल रहे हैं कि मैं, वो जो कैसे कैसे लिया पूछ रहा है भाई कैसे जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि साइकिल से जा रहा हूँ, मैं पैदल निकला था लेकिन थैली देखी मेरे हाथ में, तो वो बड़े बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, तो शिवदास कोई आदमी होगा, उसने उनको अपनी साइकिल दे दी, गाड़ी है जो ये साइकिल दे दी।
अच्छा गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। अब वो क्यों वाले क्यों जिमल पूछ रहे हैं कि गेहूं पिसवाना है आपको, क्यों 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 मतलब क्यों पिसवाना है गेहूं। अरे आटा जो चाहिए पिसवाना, कैसे कैसे कैसे। अब वो कैसे लिया पूछ रहा है कि वो क्यों जिमल पूछ रहा है कि क्यों क्यों क्यों, और कैसे लिया पूछ रहा है कि कैसे 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 मतलब कैसे पिसवाओगे। तो वह वो बोल रहे हैं गुरुजी चक्की में भाई आटा क्यों क्यों क्यों। अब वो वापस क्यों जिमल बोल रहा है कि क्यों 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 मतलब क्यों पिसवाओगे आटा, क्यों भाई रोटी नहीं बनाएंगे, रोटी कैसे कैसे कैसे। अब उनको लगातार गुरुजी को क्यों जिमल और कैसे कैसे लिया बार बार परेशान कर रहे थे, मतलब बार बार बोल रहे थे। अब एक बार और देखते हैं बेटा इसको। अच्छा गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। अरे आटा जो चाहिए पिसवाना, कैसे कैसे कैसे। चक्की में भाई आटा क्यों क्यों क्यों। क्यों भाई रोटी नहीं बनाएंगे, रोटी कैसे कैसे कैसे। अरे आटा को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, सानेंगे क्यों क्यों क्यों। सुनो सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर मिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। अब वो गुरुजी को परेशान कर रहे थे वो आप बार बार दोनों कि क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, आटा क्यों सानेंगे। तो गुरुजी उनको बता रहे हैं कि भाई रोटी को बनाएंगे सानेंगे तभी तो रोटी बनाएगी बनेगी। तो वो बोल रहे हैं कि सुनो आटे को थोड़ा पानी रहता है ना, हम आटे को सानेंगे और उसमें थोड़ा पानी पानी रहता है, वो पानी आग पर तपने से पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को बनाता है ना, और इसलिए हम उसको सानेंगे। अब आगे देखते हैं। सानेंगे कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं क्या। अब वो गुरुजी पूछ रहे हैं कि आपने कभी देखा नहीं है कि आटा कैसे करते हैं, मम्मी घर पे नहीं बनाती, अपन लोग देखते हैं ना। परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। अब वो बता रहे हैं, वो गुरुजी को पूछ रहे हैं भाई क्यों सानेंगे, कैसे सानेंगे, कैसे कैसे कैसे। तो वो बता रहे हैं कि आपने कभी देखा नहीं क्या, मतलब आपने कभी नहीं देखा कि आटा कैसे सानता है। तो वो बोल रहे हैं कि पहले हम परात लेंगे और उसमें आटा निकालेंगे, सूखा आटा लेंगे और फिर उसमें चुटकी भर नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। मम्मी बनाती है ना घर पे, देखना कभी भी कि मम्मी कैसे पहले आटा लेती हैं थोड़ा सा, फिर उसमें नमक डालती हैं और धीरे धीरे उसको पानी डालते हुए उसको सानना शुरू करेंगे। अब है पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे। अब क्या बताया उसमें कि पहले तो सारा आटा बिखरा रहता है, जो पूरा आटा होता है ना वो बिखरा रहता है। और ऊपर देखो यहाँ चित्र में कैसे एक लेडीज है जो खाना बना रही है, परात रखी हुई है, बर्तन रखे हुए हैं, तवे पे कैसे चूल्हा जला हुआ है। देखा है ना गाँव में, अब तो घर में सबके गैस होती है, लेकिन गाँव में आज भी लोग बाग ऐसे ही बेचारे मतलब चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। और ये देखो यहाँ पे आटा भी लगा हुआ रखा है, रोटी बेल रही है और रोटी तवे पर फुला रही है ना। तो फिर वो बोल रहे हैं गुरुजी कि पहले जो सारा आटा होता है उससे हम समेट लेंगे और फिर अच्छे से सान लेंगे, मतलब उसको पूरा आटा बना लेंगे, समझे। अब अच्छा परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। अब वो बोल रहा है कि भाई परात में क्यों 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 क्यों। अब क्यों जिमल पूछ रहे हैं कि वो परात में हम क्यों करेंगे, क्यों 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 और कैसे करेंगे, गुरुजी को पूछ रहा है। तो गुरुजी बोल रहे हैं तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। अब गुरुजी बोल रहे हैं उनको कि तुम लोग तो बार बार वो तो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे एक के बाद एक, इसका कोई अंत थोड़ी होता है क्यों और कैसे का। तो वो गुरुजी बोल रहे हैं उनको कि तुम लोग तो मुझे क्यों और कैसे के चक्कर में मेरी जो घंटी बोलते हैं ना, जहाँ पे हम लोग गेहूं डालने जाते हैं और आटा बनता है, वहाँ एक मशीन जैसी होती है ना, चक्की जैसी होती है, उसको हिंदी में चक्की बोलते हैं, लेकिन आप लोग इसको गुजराती में यहाँ पे सब लोग घंटी बोलते हैं ना। तो इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि तुम लोगों की क्यों और कैसे के चक्कर में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी, मतलब तुम लोग तो मुझे इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम्हारा क्यों और कैसे का तो कोई अंत ही नहीं है। तो मेरा इस चक्कर में, तुम्हारी बातों के चक्कर में मेरा समय भी खराब हो रहा है और मेरी घंटी चक्की बंद हो जाएगी। क्यों क्यों क्यों। अब वापस से क्यों जिमल पूछ रहा है उनको कि क्यों 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 मतलब क्यों चक्की बंद हो जाएगी। फिर वापस से वो कैसे मल पूछ रहा है, कैसे कैसे कैसे। अब गुरुजी को वापस से पूछ रहा है कि कैसे 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 मतलब कैसे बंद हो जाएगी।
और फिर लेकिन तब गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके थे। अब वो क्यूजीमल और कैसे कैसे बार बार पूछ रहे थे कि भाई कैसे हो जाएगी चक्की बंद। फिर वापस से वो क्यूजीमल पूछ रहा था कि क्यों हो जाएगी चक्की बंद। ऐसे जब तक वो पूछ रहे थे इतने में तो गुरुजी उनका टाइम खराब हो रहा था, तो वो तो फटाफट गुरुजी अपनी साइकिल पर फुर हो चुके थे। मतलब एकदम फटाफट निकल गए थे। ओके, तो अब इस पार्ट में हमें यही सारा निकलता है कि क्यों और कैसे के चक्कर में हम लोग अपना टाइम खराब हो जाता है। और इसका मतलब कोई अंत नहीं है। क्यों और कैसे का कोई अंत है कि क्यों और कैसे जो क्वेश्चन होते हैं तो हम क्वेश्चनों का कोई अंत नहीं होता है। और कोई भी प्रश्न हम पूछते हैं तो हमारे दिमाग में भी ये चीज आती है कि ये चीज क्यों हुई। फिर वापस से वो हम बोलेंगे कि ये चीज, अब उन्होंने गुरुजी ने बोला कि भाई मैं तो आटा पिसवाने जा रहा हूँ, तो वो बोलते हैं क्यों जीवन पूछते भाई क्यों जा रहे हो। फिर कैसे पूछते हैं कि कैसे जा रहे हो, तो अब वो पूछते हैं साइकिल से जा रहे हो, कि फिर साइकिल से क्यों जा रहे हो। तो वो बोलता है क्यों जीमल कि भाई मैं साइकिल से इसलिए जा रहा हूँ, पैदल था। तो बोल रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, कि घंटी पे जा रहे हो। ये चक्की पे क्यों जा रहे हो, मतलब वहां क्यों जा रहे हो आटा पिसवाने। तो वो बोल रहे थे कि रोटी बनानी है इसलिए, कि रोटी क्यों बनानी है। इस तरह से उन गुरुजी का पूरा टाइम उनके क्यों और कैसे के चक्कर में बर्बाद हो रहा था, मतलब उनका टाइम खराब हो रहा था। और वो तो फटाफट जब तक वो लोग क्यों और कैसे करते गए, और गुरुजी इतने में साइकिल पर किस पे आए थे, गुरुजी साइकिल पर सवार होकर फुर्र हो चुके, मतलब फटाफट वहां से भाग निकले। मतलब उनकी घंटी चक्की बंद हो जाती तो बोल रहे थे कि क्यों और कैसे के चक्कर में तो मैं तुम्हारा जवाब देते रहूंगा, तो तब तक तो शाम हो जाएगी और मैं यहीं खड़ा खड़ा बात करता रहूंगा तुमसे, और मेरी जो चक्की है जहाँ मैं आटा पिसवाने जा रहा हूँ वो भी बंद हो जाएगी। ओके बेटा, आज हम इस पार्ट को यहीं पे करेंगे, आगे हम इसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। ये पार्ट पहले आपको PT2 की तैयारी करनी है और इस पार्ट को भी साथ के साथ में पढ़ते रहना है ना, रीडिंग करते रहना है हमको। इस पार्ट में यही सारांश निकलता है कि हमको क्यों और कैसे का कोई अंत नहीं है। हमें इसके उस चक्कर में हमें अपना टाइम खराब नहीं करना है, इसका समय अपना खराब नहीं करना चाहिए। ओके, और आप लोग भी अपना अच्छे से घर में रखें, पढ़ाई करना। PT2 के लिए भी हमको एग्जाम में तैयारी करनी है, अच्छे से लिख लिख के याद करना है ना, अच्छे से पेपर देना, अपना एग्जाम देना। कितनी बार बोला है ना आपको, और आप लोग को भी मालूम है, चीटिंग करके नहीं लिखना है। ऐसा सोचना कि हम स्कूल में ही पेपर दे रहे हैं ना, और अच्छे से पहले याद करना उसको, प्रश्न को, फिर लिख लिख के याद करना। हिंदी और भी सब्जेक्ट में अगर आप लिख के याद करोगे कोई भी प्रश्न तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, और आगे के वीडियो में मैं इसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कराऊंगी। अभी देखते हैं, इसका एक पार्ट और रह गया है शायद, उसको भी हम आगे के वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और हमेशा मास्क लगा के रहना। बाहर निकलेंगे ना घर से बाहर तो हमें क्या लगाना है, मास्क लगाना है, और हैंड वॉश करते रहना है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।